मल्लिकार्जुन खड़गे रैली में आपको बता दें मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी शामिल होंगे। हरियाणा से बड़ी संख्या में आपको बता दें नेता और कार्यकर्ता इस रैली में मौजूद होकर नजर आएंगे। भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र भी रैली में मौजूद रहेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पे ये रैली हो रही है और वहां पे जो तमाम लोग हैं मौजूद हैं। वहां से हमारे इनपुट हेड आपको बता दें दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, क्या माहौल देखने को मिल रहा है वहां पे? क्या कार्यकर्ता जो है वो आने शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, उसी को लेकर के आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। और आपको सीधा तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। हालांकि अब से कुछ देर के बाद 2 बजे के करीब अगर बात करें, जो कांग्रेस के जो नेता है, बड़े नेता है, वो मंच पर पहुंचेंगे। तो एक ये विशाल रैली, इसको नाम दिया गया है वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर। ये कांग्रेस की रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की गई है। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां तक लोगों की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है, लोगों की जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। और इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, तमाम जो आसपास के राज्य हैं दिल्ली के, वहां से बड़ी संख्या में लोगों को इस रैली पे आने के लिए कहा गया था। लगातार कांग्रेस के नेता जगह जगह पहुंच रहे थे। हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हो, हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता, चाहे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम नेता लगातार लोगों के बीच जा रहे थे और इस रैली को लेकर के निमंत्रण दे रहे थे। आज आप देख भी सकते हैं दिल्ली का ये रामलीला मैदान है, जहां कांग्रेस की ये रैली है। कांग्रेस की इस रैली में अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर बात की जाए तो आपको दिखाना चाहेंगे दिल्ली, तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हम बात कर रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़ का एक ऐसा मुद्दा, 5 नवंबर को अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने दिल्ली से एक बड़ी प्रेस वार्ता करी थी वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के, जो उन्होंने तमाम तथ्य रखे थे। बिहार चुनाव के मतदान से एक दिन पहले अगर बात की जाए तो यह प्रेस वार्ता थी जिसमें H फाइल यानी कि हरियाणा का मुद्दा भी रखा गया था। तमाम अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तस्वीरें दिखाई गई थी, उसमें साक्ष्य रखे गए थे, कई मुद्दे रखे गए थे। तो जिसके बाद लगातार कांग्रेस निशाना साध रही थी, चाहे वो बिहार का मुद्दा हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में वोट चोरी का एक बड़ा आरोप लगाया गया था। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम जगहों पर प्रेस वार्ता की गई थी। उसके बाद आज एक बड़ी रैली का आयोजन जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है दिल्ली के रामलीला मैदान में। अगर बात की जाए तो ये रैली है जहां से कुछ ही देर में कांग्रेस के जो रैली की जाती है, लोग भी मौजूद रहते हैं, जमावड़ा लोगों का देखने को मिलता है। और आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो आपको बता दें वोट चोरी पर कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी तैयार है। पंचकुला में सभी बीजेपी विधायक पहुंचेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे। वोट चोरी पर कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और पंचकुला में सभी बीजेपी विधायक पहुंचेंगे। आपको बता दें विधायकों को सुनाया जाएगा अमित शाह का भाषण। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में वोट चोरी पर शाह ने जवाब दिया था और इसी को लेकर आपको बता दें शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे सभी विधायक। और तारा ठाकुर पंचकुला से हमारे सहयोगी इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तारा, देखिए अब जो बीजेपी है वो भी पूरी तरह से तैयार हो गई है इस वोट चोरी के जिस प्रकार से रैली किए जा रहे कांग्रेस को इस पे घेरने के लिए, और इसी के तहत शाम 4 बजे बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है, वहीं
जो बीजेपी के द्वारा इसको लेकर कई बार जवाब दिया गया है कि कांग्रेस के पास कई मुद्दे नहीं है, जिसके कारण जो है अक्सर जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। और आज दिल्ली में जो वोट चोरी को लेकर कांग्रेस एक महा रैली कर रही है, वहीं पंचकुला के बीजेपी कार्यालय पंचकमल में करीब 4 बजे एक भाषण जो लोकसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वोट चोरी को लेकर दिया गया था, और उसके दौरान जो कांग्रेस के द्वारा सदन का वॉकआउट किया गया था, तो उस दौरान का जो स्पीच है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो करीब 4 बजे भाजपा कार्यालय पंचकमल में पहुंचेंगे, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो है लोकसभा के दौरान जो अमित शाह के द्वारा स्पीच दी गई थी, किस तरह से वोट चोरी को लेकर जो है अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया था, उसकी जो है जो वीडियो है वो यहाँ सभी विधायकों को दिखाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने देश की जनता पर जो है सत्ता पर जो है राज किया था, लेकिन आज भी जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और वोट चोरी के अलावा जो है किसी और मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस के पास जो है कोई बात नहीं है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आज एक महारैली कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि 4 बजे जो कार्यक्रम है उसमें जो लोकसभा सदन है उसमें जो स्पीच है वो दिखाई जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है और जो अन्य विधायक है, मंत्रीगण है, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस दौरान रहती है। बिल्कुल देखना होगा कि 4 बजे जो कार्यक्रम होने वाला है, जो बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ और होने वाला है। तो दीपक हमारे साथ रामलीला मैदान से जुड़े हुए। देखिए दीपक, अब बीजेपी भी पूरी तरह से पलटवार करने को तैयार है, और यहाँ पे शाम 4 बजे बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, जहाँ पे खुद सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। फिर भी देखिए दीपक, ये पहला मामला नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की ओर से जो विपक्षी दल है उनकी ओर से ऐसी जो रैलियां हैं वो की जा रही है, या फिर वोट चोरी पर ये शोर किया जा रहा है। हमेशा किया जाता है, जमावड़ा भी देखने को मिलता है, जनसैलाब जैसे लोगों का अभी देखने को मिल रहा है रामलीला मैदान में, पहले भी देखने को मिला है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, बिहार के समय भी जब बिहार चुनाव हुए तो नतीजे तो देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल उलट होकर जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आती है। लेकिन कांग्रेस है कि फिर भी समझने का नाम नहीं लेती। कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठाती है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पर निशाना तो साधती है, लेकिन वो जनता तक उस मुद्दे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा असर नजर नहीं आता। हम अगर अभी हाल ही में भी बात करें, जब 5 नवंबर को दिल्ली में राहुल गांधी ने जब प्रेस वार्ता करी थी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, तो 6 नवंबर को पहला मतदान होना था, बिहार के अंदर पहला चरण था, लेकिन उस प्रेस वार्ता का कोई असर नजर नहीं आया। बिहार में जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। तो यानी कि पब्लिक उन मुद्दों को नहीं समझ पा रही जो कांग्रेस उठा रही। लेकिन खैर फिलहाल दिल्ली में आज एक बार फिर कांग्रेस ने उसी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में मंच तैयार करा है, पूरा पंडाल तैयार करा है, बड़े स्तर पे ये रैली की जा रही है, बड़े स्तर पे लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, तमाम राज्यों की ड्यूटी लगाई गई है, और लोगों की भीड़ भी अगर बात करें तो वो नजर आती है। लोगों की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं। लेकिन अगर बात करें, ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा है कि पब्लिक तक इन मुद्दों को लेकर के क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस आज ये रैली करके निशाना साध रही है, वहीं हम बात करें हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ी बैठक की जा रही है, तमाम अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक है। आगामी जवाब को लेकर के अगर बात की जाए तो लगातार रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें, कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज की इस रैली को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, कितना असर रहेगा, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठा, SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा। देखिए, पूरे देश में गुस्सा है बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है। चुनाव आयोग बीजेपी का एक एजेंट बन के रह गया है। सदन में राहुल जी ने जितनी बातें कही, जो मुद्दे उठाए, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, उसके एक भी मुद्दे जो उठाए गए उसका जवाब केंद्र की सरकार ने नहीं दिया, अमित शाह जी ने नहीं दिया, मोदी जी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। और आप इमेजिन करिए, बिहार के चुनाव में केंद्रीय मंत्री सरेआम जनसभा में ये धमकाते हो कि जो बीजेपी को वोट न दे उसे बूथ तक मत जाने देना, और चुनाव आयोग खामोश। उसने एक नोटिस तक नहीं दिया उस माननीय मंत्री जी को कि आपने क्यों बोला।
उन पर रोक लगाना, उनको बाहर करना तो बात अलग है। चुनाव के दिन तक लोगों के खातों में बीजेपी गवर्नमेंट रुपए भेज रही है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये SIR इलीगल काम करा रहे हैं। सबने कहा कि 1 महीने में दबाव पड़ेगा, लोग पर ज्यादा दबाव आएगा। यूपी में 30 लोग SIR में मरे, अब उसकी डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। सब जब जोर जबरदस्ती SIR में किया गया, BLO मर गए, अब उसकी डेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को वोट काटना है। तो ये चुनाव आयोग के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ तो ये लड़ाई जारी रहेगी, एकदम जारी रहेगी। लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या जब तक जारी रहेगी, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी की बात को मानना पड़ेगा इस देश की सरकार। तो आप देख सकते हैं कि लगातार इनका कहना है कि लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक ये मुद्दा कैसे पहुंचाएंगे उसको लेकर के ये एक बड़ा कदम है कांग्रेस पार्टी का। और आपको दिखाएंगे आज मंच पर ठीक पहले बड़े स्तर पे बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई हैं। इन बोरियों की बात करें, इन कट्टों की बात करें तो इनके अंदर बाकायदा इनका कहना है कि वो प्रूफ है, वो सबूत है और हस्ताक्षर है जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में। हालांकि इनका दावा है कि 6 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर करवा करके ये बोरियां तैयार की गई है, भरे गए हैं ये पर्चे। बाकायदा तमाम तथ्य हैं जो लोग चाहते हैं कि लोग बात हो जाए। हालांकि वो 6 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान क्यों आखिरकार कांग्रेस वोट बैंक में नहीं बदल पाई, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती है। लेकिन फिलहाल आज एक बार फिर कांग्रेस की बड़ी रणनीति, कांग्रेस की बड़ी तैयारी और खासकर हरियाणा से कांग्रेस के बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी वो भीड़ को लेकर के, लोगों को लेकर के इस रैली में पहुंचे हैं। बिल्कुल दीपक, तो ये तस्वीरें दीपक हमें लगातार देखिए रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पे किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो वोट चोरी को लेकर एक बार फिर ये रैली करती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी यहाँ नजर आएंगे इस रैली में शामिल होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, जा सकती है जान, कोहरे से सावधान, इस स्पेशल सेगमेंट